मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं हम ये समझेंगे। अपने को ये पता होना चाहिए कि थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन एक ऐसी पोजीशन है जो एक मेटा पोजीशन कहलाती है। अब हम एक बेंजीन देखते हैं जिसके ऊपर हम एक ऐसा ग्रुप लगाएंगे जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। याद रखना, एक ऐसा ग्रुप लगाएंगे जिससे बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप क्या करेंगे ये समझते हैं। जैसे हमने एक कार्बन लिया और इसके ऊपर डबल बॉन्ड O लगाया और इधर हमने एक H लगाया। ठीक, अब इस पर्टिकुलर केस में ये जो ग्रुप लगाया है CHO ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। याद रखना, EWG ग्रुप है ये। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, कार्बन इस बेंजीन को बोलेगा कि मुझे यहां डबल बॉन्ड बनाना है, लेकिन इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन मांगकर डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को वापस दे देगा, क्योंकि इसके बॉन्ड 5 हो जाएंगे वरना। राइट, अब इससे डबल बॉन्ड बनाना इसलिए भी जरूरी है। पहली बात तो ये भी क्वेश्चन है भाई, डबल बॉन्ड बनाना क्यों है? सीधी सी बात है भैया, रिश्ते मजबूत करने हैं। डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। इसलिए रिश्ते मजबूत करने के लिए वो इससे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अब जब डबल बॉन्ड मांगता है तो बेंजीन दे तो देता है, लेकिन बेंजीन बोलता है मुझे देखना पड़ेगा कि एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब देखो, यहां पर तो डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इसने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन था। अब आप ये दोनों पोजीशंस देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहां पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है भाई, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अब बाहर से जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस पोजीशन पे तो बिल्कुल नहीं आने वाला। क्यों? पॉजिटिव पॉजिटिव है, कहेगा तू खुद तो भूखा नंगा है, मुझे क्या खाना देगा, तो वो उससे बात से बिल्कुल नहीं आने वाला। तो ऑर्थो पोजीशन तो नलीफाई हो चुकी है जब यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगता है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब चलते हैं, ये रेजोनेंस करने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, आप देखोगे इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, वो देखेंगे हम। देखना प्लीज, ये आपको डबल बॉन्ड ये डिस्टर्ब नहीं करोगे आप, ये इस तरह से। अब डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच गया, नीचे। ध्यान से देखो, मेटा पोजीशन पे नहीं पहुंचा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब मेटा वाज इलेक्ट्रॉन रिच। मेटा कौन सा है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर की तरफ भागेगा और पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ भागेगा। देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको फिर से, ये बेंजीन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज H, और यहां पर डबल बॉन्ड यहां आ गया, डबल बॉन्ड यहां आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां खिसक गया। राइट, अब आप देखो ये पोजीशन ऑर्थो की पोजीशन थी, ये पोजीशन पैरा की पोजीशन थी, और ये पोजीशन फिर से ऑर्थो की पोजीशन आ गई। तो ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, इन तीनों पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, मैं कह सकता हूं कि डेफिशिएंट है। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे वापस मांग लेगा और ये वापस इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे देकर यहां डबल बॉन्ड बना लेगा। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा, ये, और यहां पर फिर से सिंगल बॉन्ड, और ये इस तरह से, और ये हाइड्रोजन। आप देख सकते हो 3 साइड्स दिखा रहा हूं मैं आपको। दिस इज अ साइड ऑफ पैरा, this is the side of ortho, this is again the side of ortho। now आपको खुद पता चल रहा होगा, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो की साइड पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर किसी बेंजीन के ऊपर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है और बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कभी भी ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा। आप देखो, थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन, कभी भी उन दोनों ही पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है। आप देख सकते हो, इसमें भी देख लो, थर्ड पोजीशन में कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ना फिफ्थ पे है, ना थर्ड पे है, ना फिफ्थ पे है, ना थर्ड पे है, ना फिफ्थ पे है। इसका मतलब थर्ड और फिफ्थ पोजीशन ही एक ऐसी पोजीशंस है जहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की सर्च में आता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स पे ही अटैक करेगा। इसलिए एक ऐसा ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगता है तो वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसमें आप EWG के रिस्पेक्ट में भी समझ सकते हैं। EWG का मतलब है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप will always direct the incoming electrophiles to meta positions। EDG,
that is electron donating group will always direct the incoming electrophiles to ortho and para positions.